इस शो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। खतरों के खिलाड़ी में बस आपको टास्क करने होते हैं, इसमें हमको सर्वाइवल भी करना है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इस कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत डिफिकल्ट है। दोनों प्लेटफॉर्म्स बहुत अलग हैं। देखो प्यारी व्यारी तो नहीं लग रही मैं उसमें, इसमें तो लग रही हूँ। वहाँ पे तो हमारा जो जुलूस निकला है ना, आप देखोगे फर्स्ट 3-4 जो एपिसोड है बिना मेकअप के निकले हैं। हम खुद देख के ऐसे पहचान ही नहीं पाए कि ये क्या हो गया, क्योंकि इन्होंने हमें मेकअप तो दिया ही नहीं था। अब ये ब्यूटीफुल रानियाँ जहाँ जहाँ से आई हैं, स्प्लिट्स वाला से लेके सुपर मॉडल से लेके सिंगर मॉडल जो भी है सब निकाल दिया है पहले 3 एपिसोड में। तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि हाँ ये सर्वाइवल शो है बट हम ब्यूटी भी तो है ना, तो फिर उन्होंने हमें कुछ टाइम बाद थोड़ी दया दृष्टि दे के थोड़ा सा मेकअप हमारे मुंह पे फेंक के मारा। उसके बाद हम थोड़ी ठीक लग रही हैं। सो सब ऑडियंस से दरख्वास्त है हाथ जोड़ के कि हमें उस ब्यूटी के हिसाब से जज ना किया जाए, क्योंकि मेकअप इज़ इम्पॉर्टेंट टू। इस गेम में होगा हर मोड़ पे धोखा, तो इसमें होगा मैंने दिया है कि नहीं दिया उससे वो पता चलेगा। एंड बाकी तो सब मेरे अगेंस्ट थे और मुझे कोई उनको अपनी टीम में लाने का भी कोई शौक नहीं था। सब लोग शक्ल बघितलं, हाँ मैं आपका दोस्त है, मैं आपका दोस्त है। काल तो दोस्त नहीं है, तो मुझे पता है आई प्रिपेयर माई माइंड सो विद दिस सेटअप ऑफ माइंड दैट दे नॉट गोना बी माई फ्रेंड। आणि सब ट्रॉफी चाहिए, सब विक्ट्री चाहिए। आई फील जब आप एक ऐसा फॉर्मेट का शो करते हो, आप आते हो जीतने के लिए, अदरवाइज ये शो का कुछ काम नहीं है। मतलब आपको टास्क करना, आप क्यों अपने आप को इतना परेशान कर रहे हो, क्योंकि आपको जीतना है। एवरी वन इन दिस शो, एवरी कंटेस्टेंट हैड द विल, द थर्स्ट टू विन, एंड इट वॉज ऑल अबाउट विनिंग टिल द वेरी एंड। आई थिंक हम सब ने बस जीतने के लिए लड़ाई करी है। बहुत मज़ा आएगा 12 लड़कियों को गोइंग हेड टू हेड विद ईच अदर इन सच अ tremendously stressful location. I think you'll get the best drama, the best action, the best comedy, the best everything. And बहुत मज़ा आएगा शो देखते हुए, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि 12 लड़कियां बहुत अलग है एक दूसरे से। And I think to put them together in one cast and make them survive this. वेल जहाँ पे 12 रानियाँ हैं वहाँ पे ड्रामा तो होगा ही, बट बाय नेचर आई थिंक मैं बहुत एक पीसफुल इंसान हूँ एंड आई थिंक आपको वो देखने को भी मिलेगा। मुझे पता है किस सिचुएशन में क्या करना है, किसको कैसे टैकल करना है, एंड आई लिटरली लिव बाय एनर्जी। तो मुझे जिन लोगों की एनर्जी अच्छी लगती है या जो पॉजिटिव लगते हैं, आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स देम एंड बाकी विल सी। आई थिंक जो भी रानी इस शो पे आई, पहले तो ये शो साइन करना सबसे बड़ा डेंजर है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू एवरी सिंगल पर्सन जिसने इस शो पे सर्वाइव किया, बिकॉज ये सिर्फ रियलिटी के नाम पे रियलिटी नहीं है। रियल में जो सर्वाइव किया हमने, जिस सिचुएशन से हम लोग गए हैं, यू कांट इवन इमेजिन। वो बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस था। हाँ वेल, जो आपको पता है जो समुंदर में हमने छलांग लगाई है, वो टास्क रास्ते में आई वॉज लाइक ओ गॉड एंड देन आई वॉज लाइक नहीं सांस रोको, क्या बताऊँ। उसके बाद हम बात कर रहे थे, मेरे नाक से पानी बह रहा था। यू वुडंट बिलीव मैंने कितना पानी पिया था और मेरी लंग्स में कितना पानी होगा। मुझे लिटरली अब पानी से डर लगता है, पूल से डर लगता है, ये समुंदर तो बहुत दूर की बात है। आई एम लिटरली स्कैर्ड ऑफ वाटर। ऑनेस्टली मैंने कभी भी ना मतलब ऐसे मीट नहीं खाया था कभी, लाइक एंड और ये कोई डर नहीं है, ये तो बहुत ही दरिंदगी है जो मुझे लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं थी कभी मैं करूँगी। एंड दैट इज़ लाइक ईटिंग द आई बॉल्स ऑफ द गोट एंड दैट वाज क्रेजी। एंड एक यही है बस जो मैंने, अगर वो भी ओवरकम कर लिया फिर तो कुछ रह ही नहीं गया। और क्या रह गया फिर, इससे उससे गंदा घिनौना काम कुछ और नहीं हो सकता है। पहला टास्क जो मुझे नहीं करना था वो, अगर आपने प्रोमो में भी देखा होगा, जहाँ पे वी हैड लाइक शीप के आई बॉल्स केप्ट एंड हमको वो खाने थे। आई मीन आप खुद देख के बता दो, आपको मन भी हुआ खाने का। हम वो सोचते हैं यू मुझे ये नहीं करना, बट आई डिड इट। एंड वन टास्क जो देख के मुझे डर लगा, बाद में आएगा वो काफ़ी, बट इट्स अ केज टास्क एंड ये टास्क काफ़ी ज़्यादा स्कैरी था मेरे लिए करने के लिए, एंड बट इट वॉज फन। मैंने सारी चीज़ें करी है। सो मैं नाम दिया केकराचा टास्क। केकरा पता है, क्रैब्स। सो देयर गोइंग टू बी अ टास्क which call a kekra task, and if आपको पता है क्योंकि केकरा क्या बोलते हैं वाटी, you put the kekra in the bar, एक केकरा you put, it will come out. अगर you put 7 केकरा और 6 केकरा और 10 केकरा, none of the kekra will come out. So that was the task. I feel very
बहुत खतरनाक डेंजरस टास्क है. बहुत डिफ़िकल्ट. मैं डीवा हूँ, मैंने कभी जिम नहीं किया है, मैंने कभी वर्कआउट नहीं किया है, मैं घर पे बैठती हूँ, मैं बहुत आउटफिट और ये सब करने में बहुत विश्वास रखती हूँ. तो मेरे लिए ये शो बहुत बहुत टफ था. एंड जंगल हो या रियल लाइफ हो, मेरे को ऐसा लगता है सर्वाइवल हर जगह ही टफ है. इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एक तो जंगल के अंदर सर्वाइवल करना बिल्कुल ईजी नहीं है, और जैसे डिस्कवरी पे दिखाते हैं कि ये इतने सारे डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो हमको लगता है देखने में कि वो तो बहुत ईजी होगा, बट एक्चुअली में वो उतना ईजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है. एकदम आपकी कोर स्ट्रेंथ चाहिए होती है उस चीज़ को सर्वाइव करने के लिए. और हम घर पे रहते हैं, कंफर्ट में रहते हैं, एसी सब कुछ, बट जब हम बीच पे गए, हमने टास्क परफॉर्म करे और हम शेल्टर में रहे, लग्जरी के बिना भी रहे, सो इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट. और मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा कि वो जर्नी हमने इतनी ईजिली निकाल ली और बहुत मज़ा भी आया एट द एंड. अब अगर आपको विनर की बात करनी है तो मैं अपना नाम खुद क्यों ना लूँ, बट विनर जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा. जीते कोई भी, आई थिंक सारी रानियों ने अपना 110% दिया, किसी ने भी गिव अप नहीं करा है. सबने अपनी जितनी भी 100% स्ट्रेंथ थी सब लगा दी है, जीत जान लगा दी है. एंड मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं शो जीती हूँ या नहीं जीती हूँ, बट मैं ये आपको ज़रूर बता दूंगी, बहुत लोग जो सोच रहे थे कि वो ये शो जीतने आए हैं, उनको मैंने ये शो जीतने नहीं दिया है. एंड उससे आपको बहुत सारे आंसर्स क्लियर हो जाएंगे. इस शो पे बहुत बड़ी एक राइवलरी आपको देखने को मिलेगी. अगर आपने स्प्लिट्सविला देखा है तो 2 स्प्लिट्सविला के एक्स कंटेस्टेंट आपको कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हो दिखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा. आई फील जब आप एक ऐसा फॉर्मेट का शो करते हो, आप आते हो जीतने के लिए, अदरवाइज ये शो का कुछ काम नहीं है. मतलब आपको टास्क करना है, आप क्यों अपने आप को इतना परेशान कर रहे हो, क्योंकि आपको जीतना है. एवरी वन इन दिस शो, एवरी कंटेस्टेंट हैड द विल, द थर्स्ट टू विन, एंड इट वॉज ऑल अबाउट विनिंग टिल द वेरी एंड. आई थिंक हम सब ने बस जीतने के लिए लड़ाई करी है. I think we all are winners. हम लोग सब winners हैं.